नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज के इस वीडियो में हम हिताची और डाइकिन के 1 टन 3 स्टार वाले इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स को कंपेयर करेंगे। फिर हम इंडिविजुअली इन दोनों एसी के फीचर्स को रेटिंग देंगे और आखिर में हमने यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट इनमें से कौन सा एसी आपको खरीदना चाहिए। तो आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो कुछ इस प्रकार डिवाइड कर लिया है based on its features and performance: model, coverage, cooling efficiency, ISEER rating, power consumption, airflow, noise level, service, warranty, durability, key features, price, rating और फिर लास्ट में concluding remark। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इनके कंपैरिजन से। इसमें फर्स्ट नंबर पे है मॉडल्स। तो यहाँ पे हिताची का एसी है इन्वर्टर 3 स्टार 1 टन का, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और डाइकिन का एसी भी 3 स्टार 1 टन वाला ही है, जिसका मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हम ये लो कैपेसिटी वाले दो स्प्लिट एयर कंडीशनर्स को यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कवरेज की। तो देखिए दोस्तों, ये 1 टन एयर कंडीशनर का ये मतलब नहीं है कि 1 टन वाले सभी एयर कंडीशनर्स हमें सेम कवरेज देंगे। कवरेज यानी कि कितने एरिया वाले रूम के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो असल में अगर आप इनका कवरेज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कूलिंग कैपेसिटी इज जस्ट अ नंबर। कितने भी टन का एसी हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कंप्रेसर कैसा है, पाइपिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है, और ये सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इस केस में हिताची का जो एसी है वो हमें कवरेज देगा अप टू 110 स्क्वायर फीट, मतलब 110 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और डाइकिन का है अप टू 100 स्क्वायर फीट। तो इसका ये मतलब हुआ कि कूलिंग कैपेसिटी जो है उस मामले में हिताची थोड़ा आगे निकल जाता है, पर फिर भी डाइकिन में 1 टन स्प्लिट एसी अप टू 100 स्क्वायर फीट को हम बढ़िया ही बोलेंगे। फिर ISEER रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये 2023 में अपडेट हुआ है, और अगर हम इसे कंसीडर करें तो बेस्ड ऑन योर वॉटेज इस एसी का ISEER रेटिंग जो है वो फिक्स किया जाता है। हिताची के इस एसी का ISEER रेटिंग है 3.85 और डाइकिन का है 4। तो मतलब बेस्ड ऑन दिस स्टार डिसाइड होते हैं। पर अगर हम डायरेक्टली पावर कंजम्पशन की ही बात करें तो एज पर ब्रांड हिताची का एसी एनुअली 706.76 यूनिट कंज्यूम करता है और डाइकिन का ये एसी 680.4 यूनिट्स। यहाँ पे लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। इसका ये मतलब है कि टेस्ट कंडीशन में अगर इन एसीज को 1600 आवर्स तक स्टार्ट रखा जाए तब जाकर ये इतना यूनिट कंज्यूम करता है। तो इस हिसाब से एज पर ब्रांड पर आवर अगर हम देखें तो हिताची का एसी 0.44 यूनिट्स कंज्यूम करेगा और डाइकिन का एसी 0.42। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये आइडियल कंडीशन में लिए गए रीडिंग्स है। टेस्ट कंडीशन में तो एक्चुअल पावर कंजप्शन इन एसी का अगर हम देखें तो पर आवर हिताची कंज्यूम करता है 0.8 यूनिट्स और डाइकिन कंज्यूम करता है 0.7 यूनिट पर आवर। तो पावर कंजप्शन कंसीडर करें तो डाइकिन इसमें थोड़ा सा आगे निकल जाता है, मतलब ये थोड़ा कम पावर कंज्यूम करता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे है एयर फ्लो, हम इसे एयर थ्रो भी बोल सकते हैं। तो एज पर कंपनीज हिताची का एसी हमें 24 मीटर तक एयर थ्रो देता है और डाइकिन का 16 मीटर तक। इसे भी कंपनीज ने टेस्ट कंडीशन में चेक किया होता है। एक्चुअल में हमें इतनी दूर तक थ्रो नहीं मिलता और इसीलिए हम इस पॉइंट के फिगर्स को रिव्यू में कंसिडर नहीं करेंगे। पर हाँ, एज पर कस्टमर रिव्यूज अगर हम बात करें तो ये इन दोनों ही एसीज का एयर थ्रो जो है वो एक्सीलेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके नॉइस लेवल्स की। कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर्स का इंडोर यूनिट 20 से 50 डेसिबल्स तक साउंड प्रोड्यूस करता है। जितना ज़्यादा साउंड उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हिताची का एसी फुल कैपेसिटी के साथ अगर हम स्टार्ट रखें तो ये 40 डेसिबल तक साउंड जनरेट करता है और डाइकिन का एसी 29 डेसिबल तक। तो ये नॉइस लेवल और डिस्टर्बेंस के मामले में डाइकिन बढ़िया तरीके से आगे निकल जाता है। डाइकिन के एसी एकदम साइलेंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी सर्विसिंग। ये दोनों ही ब्रांड्स में हमें बेस्ट सर्विस मिल जाती है। पूरे इंडिया में सभी जगह पे आपको इनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है। पूरे इंडिया में सभी जगह इनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है। कहीं पे भी इनके पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे और इवन कोई भी टेक्नीशियन इन एसीज को रिपेयर कर पाएगा। तो इसीलिए ये दोनों एसीज यूज़र फ्रेंडली है। फिर नेक्स्ट आती है सबसे सिग्निफिकेंट चीज़, इनकी वारंटी। यहाँ पे दोनों ब्रांड्स हमें रेगुलर बाकी अच्छी ब्रांड्स की तरह 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट और 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर देती है। पर हिताची की इस एसी में हमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ मिल जाती है वो है 1 ईयर वारंटी ऑन कंट्रोलर। ये कंट्रोलर का काम एक्चुअली फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करना होता है। एज पर योर डिजायर्ड स्पीड आप फैन को रन कर सकते हैं और इवन ऑटो मोड में भी इसे सेट कर सकते हैं। तो इस कंट्रोलर पे हमें 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है हिताची के एसी में।
जो कोई और ब्रांड नहीं प्रोवाइड करती। पर एक्चुअली ये कंट्रोलर ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो इस वारंटी को हम एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, डाइकिन के एसी में जो हमें सबसे सिग्निफिकेंट वारंटी मिल जाती है वो है 5 ईयर्स ऑन पीसीबी। जी हाँ दोस्तों, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ है पीसीबी, जो कि अगर ख़राब हो जाए तो आपको मतलब मिनिमम 5000 का तो खर्च आएगा ही आएगा। पर डाइकिन के इस एसी में हमें इसमें भी 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड तब वारंटी दे पाती है जब उनको मालूम होता है, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि उन्होंने जो मटेरियल, जो चीज़ इस्तेमाल की है, उनकी बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया है। तो ये पॉइंट को आपको एसी सिलेक्शन में डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट है इनकी ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पे मेन डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। हिताची का एसी अगर आप टाइमली सर्विस करवाते हैं और अगर रेगुलर बेसिस पे आप इन्हें यूज़ करते हैं तो ये एसी 9 ईयर्स तक टिकता है। और ठीक इसी तरह डाइकिन के एसी को अगर हम ठीक से मेंटेन करते हैं तो इसकी लाइफ 13 ईयर्स तक रहती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने फिगर्स आपको बताए हैं ये है एज पर रिसर्चर्स एंड कस्टमर रिव्यूज़। तो कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो डाइकिन के इस एसी की बिल्ड क्वालिटी हिताची से बढ़िया है। इनके एसी ज़्यादा टिकते हैं, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट हम इनके बाकी सभी की फीचर्स देख लेंगे। तो अगर हिताची की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है 24 मीटर लॉन्ग एयर थ्रो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअल में हमें इतना दूर तक फ्लो नहीं मिलता है। ये क्या है कि आइडियल कंडीशन में, अंडर वैक्यूम कंडीशन ये टेस्ट किए गए होते हैं और तब जाके ये फिगर्स आपको दिखाए हैं। पर फिर भी कंपेरेटिव एनालिसिस अगर हम करें तो ये जो हिताची का एसी हो मतलब अच्छा फ्लो प्रोवाइड करता है, अच्छा थ्रो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो कॉइल ड्राई। तो ये ऑटो कॉइल ड्राई टेक्नोलॉजी जो है, इससे क्या होगा कि आपके रूम के अंदर जो एयर फ्लो होगी उससे आपको एक प्लीजेंट सी फील आएगी। इस एयर का ऑर्डर जो है, स्मेल जो है वो एकदम प्लीजेंट सी आएगी, फ्रेश एयर आपको मिल जाएगी। तो इस मोड की वजह से मतलब आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 3 पर्सनलाइज्ड ऑप्शन बाय माई मोड। तो क्या है कि आप अपने मूड के हिसाब से कस्टमाइज 3 मोड सेट कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक के साथ आप वो मोड ऑपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप स्लीपिंग मोड सेट करते हैं तो उस हिसाब से आप अपना टेम्परेचर और फैन स्पीड जो है वो सेट करते हैं। और फिर अगर आप वर्कआउट मोड सेट करते हैं तो उस हिसाब से मतलब आप अपना टेम्परेचर और फैन स्पीड जो है वो सेट कर दोगे। दूसरी बार जब आप वर्कआउट करने आओगे तो सिर्फ एक क्लिक के साथ वो मोड जो है वो सेट कर पाओगे। इस तरह से आपको अलग अलग 3 मोड्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है फिल्टर क्लीनिंग इंडिकेशन। तो ये एक बढ़िया चीज़ आजकल के एसीज में हमें देखने को मिल जाती है कि इंडोर यूनिट के फ्लैप के अंदर जो फिल्टर्स दिए गए होते हैं वो क्या है कि 1 या 2 महीने तक एसी यूज़ करने पे वो क्लॉग हो जाता है। डस्ट की वजह से आपके रूम के अंदर जो डस्ट रहता है वो सक कर लेता है, तो वो जनरली 1-2 महीने में क्लॉग हो जाता है, तो इसे आपको क्लीन करना पड़ता है। पर ये एसी जो है वो आपको एरर दिखा करके इंडिकेट करेगा कि इट इज़ टाइम टू क्लीन द फिल्टर, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शनल कूलिंग कैपेसिटी। तो ये इंडियन वेदर को सूट करते हुए 43 डिग्रीज तक अगर टेम्परेचर है आपके रूम में तो भी ये एकदम एफिशिएंटली आपके रूम को टर्बो कूल कर पाएगा। और ये कूलिंग एफिशिएंसी की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। कंपैरेटिवली इन दोनों ही एसीज में इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़िया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस माइक्रो कंट्रोलर डिज़ाइन। ये एयर कंडीशनर जो है वो क्या है कि इंडोर और आउटडोर यूनिट के वेदर कंडीशंस को, टेम्परेचर को मॉनिटर कर लेगा और कंप्रेसर की स्पीड को अपने आप जो है वो कंट्रोल कर लेता है। इससे आप क्या है कि एक स्मूथ और अनइंटरप्टेड कूलिंग एक्सपीरियंस कर पाओगे। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिज़ाइन। इसमें और एक बढ़िया चीज़ ये है कि हॉट क्लाइमेट के लिए तो ये एसी बना ही है, पर ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ह्यूमिड कंडीशन में भी आपको एक कंफर्टेबल फील आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन एंड हेल्दी एयर। इसमें क्या है कि इंडोर यूनिट में एक सुपर फाइन मैश वाला फिल्टर दिया होता है जो कि आपके रूम में एकदम स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स जो है वो भी अपनी तरफ खींच लेता है और आपको प्लीजेंट एयर तो मिल ही रही थी, इसके साथ साथ क्लीन और हेल्दी एयर भी मिल रही है ब्रीथ करने के लिए। नेक्स्ट है फास्ट कूलिंग। कूलिंग के मामले में हमने ऑलरेडी बात कर ली। इसकी जो सुपर स्लिट फिन्स है ये आपके हीट एक्सचेंज एरिया को एकदम बूस्ट करती है और आपके रूम के अंदर के कूलिंग प्रोसेस को एकदम फास्ट कर देती है। नेक्स्ट, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। तो इस एसी में क्या है कि आपको वो पीसीबी पे वारंटी तो नहीं मिल रही है, पर फिर भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के लिए ये एसी जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज डिफरेंस जो है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है वो कवर कर पाती है। इससे क्या है कि आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें जनरली आपका पीसीबी भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये जो वोल्टेज जो है वो कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट, इसमें 100% कॉपर पाइपिंग मिल जाता है, तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। और R32 रेफ्रिजरेंट गैस आपको मिल जाता है जो कि एज़ पर द नॉर्म्स आपकी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सेफ़ है। तो ये हो गए सभी फीचर्स हिताची के एसी के। और फिर हम बात करेंगे डाइकिन के एसी फीचर्स की। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 3D एयर फ्लो। तो
तो ये रिमोट में से अगर आप 3D मोड जो है वो ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि इनर और आउटर वेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपना टाइमिंग सेट कर लेती है और आपके रूम में एयर जो है वो इवनली सर्कुलेट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो कॉइल ड्राइव। तो इस एसी में भी हिताची की तरह आपको एक प्लीजेंट एयर मिल जाती है ब्रीथ करने के लिए, जिसमें क्या है कि आपको ऑर्डरलेस एकदम अच्छी फील आएगी, प्लीजेंट फील आएगी इस रूम में रहने से। नेक्स्ट है 3 स्टेज एयर फिल्ट्रेशन। तो इस एसी में भी आपके रूम में एयर जो है वो सर्कुलेट करने से पहले 3 अलग अलग स्टेज से गुजरती है ताकि एयर जो है वो एकदम फिल्टर होकर के आए। आपको एक क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाएगा रहने के लिए। तो हिताची और डाइकिन दोनों ही एसी आपकी हेल्थ के लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट है एंटी कोरोशन ट्रीटमेंट। तो ये है इस एसी की सबसे बढ़िया चीज़। लॉन्ग टर्म अगर हम कंसीडर करें तो इसमें सबसे बढ़िया फीचर जो दिया गया है कि इसका जो पाइपिंग है, इसकी फिन्स है, इसमें एंटी कोरोशन ट्रीटमेंट की गई है ताकि लॉन्ग टर्म में यह कोरोड होकर के गैस ना लीक करे और इसकी लाइफ जो है वो ड्यूरेबल रहे, ज़्यादा टिके ये एसी। तो ये फिल्टर जो है वो आपके एसी में सीव का काम करता है। आपके रूम में सभी अनवांटेड पार्टिकल्स जो है वो कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, और क्या है कि आपके रूम में क्लीन एयर जो है वो सर्कुलेट बैक करता है। नेक्स्ट है ऑटो वेरिएबल स्पीड। तो और एक खास फीचर है इसका कि इसमें फ़ैन की स्पीड जो है आप ऑटो मोड पर सेट कर सकते हैं अपने आप, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, बेस्ड ऑन द सर्कुलेशन ऑफ द एयर इन योर रूम। ये अपने फ़ैन की स्पीड जो है वो सेट कर लेती है। नेक्स्ट है ट्रिपल डिस्प्ले। तो एसी के ऊपर आप इसमें 3 डिस्प्ले देख सकते हैं। एक में क्या है कि टेम्परेचर दिखाई देगा, एक में एरर कोड्स दिखाई देंगे और बाकी लाइटिंग कोड्स दिखा दे। मतलब इस तरह से क्या है कि आपको अलग अलग 3 डिस्प्लेज मिल जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो ये एसी भी इंडियन क्लाइमेट को कंसिडर करते हुए डिज़ाइन किया गया है। एक्सट्रीम मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर तक भी अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो भी ये आपको इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पावर एयर फ्लो ड्यूअल फ्लैप्स। तो इसी की वजह से आपको एक अच्छा बढ़िया 3D एयर फ्लो मिल जाता है, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इसका ड्यूअल फ्लैप्स जो है वो इनर और आउटर फ्लैप्स एकदम इवनली एयर को सर्कुलेट करने में आपकी मदद करते हैं। फिर इसमें भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको मिल जाता है, इसमें स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ PCB पे तो वारंटी है ही, तो यह सबसे सेफ एसी माना जाता है। नेक्स्ट इसमें भी आपको 100% कॉपर पाइपिंग और R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिल जाता है एज पर द नॉर्म्स। तो दोस्तों ये हो गए दोनों ही एसीज के की फीचर्स। कंपैरेटिवली इन दोनों ही एसीज में बहुत ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स दिए गए, स्पेशली इन हिताची। मतलब कितना कॉस्ट है इन दोनों ही यूनिट्स का। तो हिताची का ये एसी आपको अराउंड 35,000 रुपीज़ में मिल जाएगा और डाइकिन का ये एसी, ये कैपेसिटी वाला एसी 33,000 रुपीज़ में। तो तकरीबन 2,000 रुपये का फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा ये दोनों ही एसीज़ में। पर क्या है कि बेस्ड ऑन एरिया के हिसाब से इनकी प्राइस थोड़ी बहुत वेरी होती रहेगी। पर हाँ, एक चीज़ आपको जिसका ध्यान रखना है कि इसका इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो आपसे अलग से लिया जाएगा और इन दोनों ही एसीज़ के साथ आपको 10 फीट तक कॉपर पाइपिंग मिल जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आपके वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो आप क्या है कि अलग से परचेज़ कर सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में हम इन दोनों ही एसीज़ के फीचर्स को रेटिंग देंगे, रेटिंग बाय सिविल इंजीनियरिंग फोरम, बेस्ड ऑन विच आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेटिंग देंगे पावर कंजप्शन को आउट ऑफ 5, रेटिंग आउट ऑफ 5 हम देने वाले हैं। तो पावर कंजप्शन के मामले में हिताची को मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार और डाइकिन को मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया पावर कंजप्शन के मामले में डाइकिन का एसी हिताची को बीट कर जाता है। नेक्स्ट अगर हम रेटिंग दें इनके प्रोडक्ट इकोनॉमी को, तो फिर से यहाँ पे डाइकिन का एसी जो है वो आगे निकल जाता है। हिताची को मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार और डाइकिन को 5 आउट ऑफ 5 स्टार। पर फिर भी इस प्राइस पॉइंट में आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों ही इकोनॉमिकल मॉडल है। नेक्स्ट कूलिंग एफिशिएंसी को अगर हम रेटिंग दें तो यहाँ पे हिताची थोड़ा आगे निकल जाता है। हिताची की कूलिंग एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी डाइकिन से ज़्यादा है, इसको मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार और डाइकिन को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट अगर हम रेटिंग दें ड्यूरेबिलिटी को, मतलब कि इन दोनों में से कौन सा एसी ज़्यादा टिकता है, तो यहाँ पे हिताची को मिल जाते हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार और डाइकिन को 4 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि डाइकिन की बिल्ड क्वालिटी जो है वो हिताची से कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए इसकी लाइफ हमने जैसे कि बात की, जो डाइकिन की लाइफ है वो 13 ईयर्स है। पर कंपेरेटिवली इससे बढ़िया अच्छी ब्रांड वाले एसी अगर हम देखें तो वो क्या है कि 15 साल से ज़्यादा भी टिक सकते हैं। तो इसीलिए डाइकिन को यहाँ पे मैंने दिया है 4 आउट ऑफ 5 स्टार। और लास्ट में कंसिडरिंग एवरीथिंग, इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनकी प्राइस, इनकी इकोनॉमी, पावर कंजम्पशन, स्टार रेटिंग, ये सभी चीज़ें अगर हम कंसिडर करें, इनके सभी फीचर्स कंसिडर करें, तो लास्ट में हम इनको वैल्यू फॉर मनी रेटिंग देंगे, बेस्ड ऑन विच आप ये तय कर पाओगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे हिताची को मिल जाते हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार और डाइकिन को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। पर फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्टली आपको डाइकिन के साथ ही जाना है। तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क हम देखेंगे, बेस्ड ऑन विच आपको समझ आ जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और बेस्ड ऑन दैट आपको कौन सा खरीदना चाहिए।
तो हिताची की बात करें तो इफ़ यू प्रिफर हाईली एफिशिएंट एसी विथ इंस्टेंट एंड पावरफुल कूलिंग, तो अगर आप इंस्टेंट और पावरफुल कूलिंग जो है वो प्रीफर करते हैं, देन इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एट योर होम, घर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू नीड स्मार्ट फीचर्स, मतलब ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स को अगर आप प्रेफरेंस देते हैं तो आपको डेफिनेटली हिताची के साथ ही जाना है। और इफ़ यू प्रीफर टू सेव पावर, मतलब आप पावर कंजप्शन को लेकर ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट कमर्शियली इन शॉप, शोरूम, ऑफिस, मतलब तो देखिए शॉप, शोरूम, ऑफिस में क्या है कि पूरा पूरा दिन एसी स्टार्ट रहता है, तब जा कर के आपको ये पावर डिफरेंस जो है, पावर कंजम्पशन का डिफरेंस है, वो आपको बिल में दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप शॉप्स में, शोरूम्स में, ऑफिस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको डाइकिन के साथ जाना है। एंड यस, इफ़ यू प्रीफर मोर ड्यूरेबिलिटी एंड साइलेंस, तो अगर आप एक ज़्यादा टिकने वाला एसी देख रहे हैं और मतलब जिसका ऑपरेशन जो है वो साइलेंट अगर आप डिज़ायर करते हैं तो आपको डाइकिन के साथ ही जाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।